दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों पत्नी या गर्लफ्रेंड धोखा देती है तो ऐसी स्थिति में यही समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। इसलिए जल्दबाजी में या ऐसी स्थिति में अक्सर लड़के और पुरुष कई एक गलत कदम भी उठा जाते हैं जिसका खामियाजा उन्हें पूरी ज़िंदगी उठाना पड़ता है। चलो बताते हैं कि आखिर गर्लफ्रेंड या पत्नी जब धोखा दे रही हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में गुस्से में आकर अक्सर लड़के और पुरुष कुछ ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जिनसे उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों जब आपको पूरी तरह से यह विश्वास हो जाए और आप इस बात की पूरी तरह से जानकारी कर लें कि वास्तव में आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है तो गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट करना या उससे लड़ना झगड़ना ना शुरू कर दें। इसके अलावा उसे बदचलन बाजारू जैसे शब्दों से भी संबोधित ना करें, बल्कि उसके साथ एकांत में बैठकर शांति से उससे यह जानने की कोशिश करें कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसके चलते उसने ऐसा गलत कदम उठाया। क्योंकि जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। लेकिन एक बात याद रखें कि उसके साथ मारपीट करने से कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि आप और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके अलावा यह भी बात सच है कि जब एक औरत किसी पुरुष को अपने दिल में बसा लेती है तो उसे आप चाहकर भी उसके दिल से नहीं निकाल सकते। यहाँ तक कि आप पहरा उसके शरीर पर लगाने की कोशिश भले ही कर लें किंतु उसके दिलो दिमाग पर पहरा नहीं लगा पाएंगे। सेकंड नंबर, अगर आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है तो आप लड़की के माता पिता से हर हाल में इस विषय पर बात जरूर करें, किंतु एक बात याद रखें, वह अपने माता पिता से झूठ बोलने की हर संभव कोशिश करेगी। इसलिए आपके पास उसके धोखेबाजी के कुछ सबूत भी होने चाहिए, क्योंकि लड़की के माता पिता जल्दी अपनी लड़की की गलती स्वीकार नहीं करेंगे। यदि लड़की के माता पिता आपकी बात को मान लेते हैं तो इसके बाद हो सकता है कि उनके समझाने पर आपकी पत्नी को यह एहसास हो जाए कि उसने जो भी किया है या कर रही है वह सब गलत है, तो छोड़ भी सकती है। थर्ड नंबर, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी आपको धोखा देने के बाद भी आपकी बात नहीं समझ रही है तो आप उस लड़के या पुरुष के पास जाकर बात कर सकते हैं जिसके साथ आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी का चक्कर चल रहा है। हो सकता है वह आपकी बात को समझ सके। इसके अलावा उसे थोड़ा डरा धमका भी सकते हैं, शायद वो ही पीछा छोड़ दे। किंतु एक बात याद रखें, ऐसी स्थिति में यदि आपने कुछ भी गलत कर दिया तो हर तरह से आपका ही नुकसान होगा, आपकी ही बदनामी होगी। क्योंकि जब आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी ही आपको धोखा दे रही है तो इसमें किसी दूसरे का क्या दोष हो सकता है। फोर्थ नंबर, जिस लड़के या पुरुष से आपकी पत्नी का चक्कर चल रहा है तो आप उस लड़के के घर परिवार वालों से भी इस विषय पर बात कर सकते हैं या पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा यह कहकर डरा भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पुलिस केस और अपनी बदनामी के डर से इस तरह के रिश्ते से दूर हो जाने की हर संभव कोशिश करते हैं। 5 नंबर, यदि इन सब उपायों को अपनाने के बाद भी आपकी पत्नी रास्ते पर नहीं आती तो यह भी जानने की कोशिश करें कि कहीं वह लड़का या पुरुष उसकी कमजोरी के जरिए उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। क्योंकि काफ़ी केस ऐसे देखने को मिलते हैं जब कोई पुरुष किसी लड़की या स्त्री की कमजोरी को पकड़ लेता है या उसे किसी भी तरह से अपने जाल में फंसा लेता है तो बाद में ब्लैकमेल करता है और कुछ ऑडियो वीडियो या फोटोज के जरिए उसके साथ मनमानी करने की कोशिश करता है। 6 नंबर, दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी रास्ते पर नहीं आती तो गर्लफ्रेंड को छोड़ सकते हैं
या पत्नी से तलाक ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते में घुट घुट कर रहने से तो अच्छा है कि आप उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। यदि आप उसके साथ रहते हैं तो आप इस तरह की गतिविधियों को देखकर रोज घुट घुट कर मरेंगे। यदि आप उसे छोड़ देते हैं तो कुछ ही दिनों में आप सामान्य भी हो जाएंगे। और वैसे भी समय में इतनी ताकत होती है कि वह बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है या बड़े से बड़े दर्द को भी खत्म कर देता है। हाँ, कुछ दिनों तक आपको परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है।